आज प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र किया, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय का। आपको कैसा लगता है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव, जिसको एक तरह से आज पीएम खुलकर प्रमोट करते नजर आए? परवेज जी, पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अपनी जगह पर, इसमें एक बात जो ले आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की, ये बताएं कि जितने भी रूल हैं ये जो बने हैं, जो आज परंपरा के रूप में है, तो ये तो अंग्रेजों ने बनाए ना। ये ना तो कुरान के ऊपर है, ना हिंदुस्तानी जो है वो तौर तरीके के ऊपर है, ना यहाँ के आबादी के ऊपर है। यहाँ पर जो है वो अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो इसमें जब क्रिमिनल में अपनी जगह जो है वो औरंगजेब के वक्त में जो है वो हाथ काटने की बात आई तो कहा मना कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर कॉमन बात आती है तो कॉमन में कोई एक सा कानून बहुत से मुल्कों में है, बहुत जगहों पे है। मुस्लिम को पूरे ग्लोबलाइजेशन के आधार पर देखने की जरूरत है कि दूसरे मुल्कों में वहां पे भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर किस तरीके का क्या है, अपने अपने कानून है। तो अगर हिंदुस्तान में बात आती है तो इससे इतना श्योर क्यों होता है? पसमानदा मुस्लिम की बात हो रही है तो पसमानदा के मुस्लिम के बात में जो कह दिया जाता है कि आंसू बहाना बंद करो, तो सवाल यह है कि वो आंसू आपने क्यों नहीं मतलब बहाए? वो लोग जो ये बात कहते हैं कि आंसू बंद हो, तो आंसू आपने क्यों नहीं बहाए? आज 75 साल के बाद में जो है अगर पसमानदा मुस्लिम की बात, हिंदुस्तानी मूल के मुसलमान की बात हो रही है जो 85% है, तो आज मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए। एक तरफ से एक कोने से दूसरे कोने तक स्वागत होना चाहिए, न कि उस पर बहस हो। उस पर ये हो कि साहब ये आंसू है, ये कमीशन बन गया, कमीशन पे जो है उसमें हो रहा है कि किसी तरीके से दलित मुस्लिम को ही जो है हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आप ये देखिए कि अभी एक बात आई कि साहब रोजगार जो है छीना जा रहा है मुसलमानों का। तो पसमानदा मुस्लिम का रोजगार कौन छीन रहा है? पिछड़ी जाति की राजनीति करने वालों ने उत्तर प्रदेश में छीना, दलितों की राजनीति करने वालों ने उत्तर प्रदेश में छीना। उत्तर प्रदेश ऐसी प्रांत है जो अपनी जगह पे मिनी इंडिया है, और यहाँ पर जो है वो 20% में 16% पसमानदा मुस्लिम, तो उनकी बात पर जो है इतना शोर शराबा क्यों होता है? क्यों ये आप ही की तरफ इशारा कर रहे हो अनुराग जी? छोटा सा जवाब दीजिए फिर सुधांशु जी आ रहे हैं। अनुराग जी, अधिकार और समानता और सामाजिक न्याय की अगर बात की जाती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए, इसका कह रहे हो अनुराग? सुन लीजिए, इसीलिए समाजवादी देखिए समाजवादी पार्टी ने किस रूट पे आ गई। अरे सर एक बार रुकिए सर, मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ सर मैं बोल रहा हूं, एक बार रुक जाइए। मैंने कहा भारतीय समाजवादी पार्टी वही कह रही थी ना कि आप जाति जनगणना, यहाँ पे जाति जनगणना कराइए, और भारतीय जनता पार्टी यही जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, जाति का विरोध कर रही थी। अब उसी पे आ गई ना, जो समाजवादी कहते हैं उसी लाइन पे भारतीय जनता पार्टी को भी आना पड़ता है, क्योंकि जनता यही चाहती है। पीडीए की बात की थी हमने कहा था यहाँ पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की थी, आज वही बात आ गई ना। तो हम तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आए, इनको अधिकार मिलो जो देना नहीं चाहते। और आप कमाल की बात देखिए, 10 साल से सरकार चुपचाप बैठी रही, अब 6 महीना बचे हैं, तो 6 महीने में मैं बात कर रहा हूं कि 6 महीने में आप क्या कर लेंगे? आपने सिर्फ एक बॉल उछाल दी है, जैसे गांव में कहते थे, अरे हमने एक बॉल उछाल दी है, बहस चलने दो, बहस होती रहेगी, माहौल आपस में गर्म बना रहेगा, तब तक 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, हमें करना तो कुछ है नहीं। माहौल गर्मा रहे हैं सुधांशु जी, सिर्फ चुनाव के लिए जानती है, हवा में उछाल दिया बॉल, अब बहस चलने दो। अरे 6 महीने में क्या कर लोगे प्रभु, क्या कर लोगे 6 महीने में? आप तो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, अब जाति का विरोध कर रहे थे, अब जब जरूरत होती है तो जाति का सहारा ले लेते हो। अब आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी रिपीट कर रहे हैं। 6 महीने में आपको कुछ करना वरना है नहीं सुधांशु जी। अनुराग जी जो बोल रहे हैं सिर्फ मुद्दा गरमा रहे ताकि चुनाव में सेक सके। देखिए अनुराग जी जो बोल रहे थे अंजना जी, और इनकी हाथ की भाव भंगिमा और हाथ के जो मूवमेंट, ऐसा लग रहा था खुद ही बॉल उछाल रहे हैं, उछाल के कैच करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो गंभीरता कितनी है वो दिखाई पड़ती है। अब मैं इस बात के ऊपर एक तथ्यात्मक आधार के ऊपर जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह, जैसा अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा, भाई अगर शादी विवाह की उम्र एक हो जाएगी, जैसे शादी करनी हो करिए, इसमें कौन सी रोक है भाई? अब 9 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चियों को शादी होने से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कौन सी समस्या है? चलिए दूसरा पॉइंट कहता हूं कि अब सबको ही एक पति एक पत्नी होगा, इसमें कौन सी समस्या है? फिर जैसे शादी करनी हो करिए, 4 बीबी वाली बात से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें कौन सी समस्या है? और दूसरी बात जो आदिल हसन साहब ने कहा, मैं ओवैसी जी को बताना चाहता हूं, जनाब क्या बात कर रहे हैं, हिंदू कोड में ये हिंदू लॉ लागू किया जा रहा। अरे कुर्बानी तो हिंदुओं ने दी है, कारण इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में तलाक का विधान तो है, हिंदू धर्म में तलाक नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां
पति पत्नी का संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है, इसलिए वो 7 जन्म का संबंध माना जाता है। हमारे यहां सावित्री सत्यवान की कथा है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का प्रावधान दिखा दीजिए। ये तो आधुनिक युग में हमने स्वीकार किया कि भाई दुनिया बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तो जो ये क्रिश्चियन और इस्लामिक व्यवस्था है ये हमने एक्सेप्ट की कि तलाक का व्यवस्था होगा। क्या मजाक की बात करते भाई, ये तो आप हमने एक्सेप्ट की हुई है। ये कह रहे हैं जी हम अपनी तरफ से करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, और जवाब नहीं दिया भाई अनुराग भदौरिया ने। भाई एक बौद्ध, एक सिख, एक जैन, एक पारसी, बताओ तो आपकी पार्टी में कहीं कोई था? बताओ, नाम बताओ, फिर पूछ रहा हूं, बता दीजिए, तब फिर आपसे आगे बढ़ेंगे। और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, चलो एक पिछड़ा बताओ जो आपके प्रथम परिवार के अलावा आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री रहा हो, बताइए। हम अपने 6 बताएंगे, बोलिए। देखिए आपकी राजनीति कहां पे आके रुकती पता है? आपकी राजनीति आके रुक जाती है परिवार, फिर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते हो, फिर चले जाते हो पाकिस्तान। अरे भैया आप अपना परिवार के बारे में चिंता क्यों नहीं करते? पूरा सिंधिया परिवार लेके आप अपने घर में बैठे हुए हो, उससे पेट नहीं भरता तो आप पासवान जी को भी ले आए अपनी पार्टी में, पूरा अकाली दल भी आप साथ में रहा है आपके, और आप चौटाला साहब परिवार के साथ सरकार चला रहे हैं, उससे मन नहीं भरा तो पीडीपी जिसको आप अलगाववादी पार्टी बोलते थे। इसका मूल भाव ये है ना इस सवाल का, प्रश्न का, सुधांशु जी एक सेकंड। जमीयत का कहना है कि ये देश में धार्मिक आजादी के खिलाफ है अंजना जी, और इस वजह से वो अपोज कर रहे हैं। इसके बाद आ रही हूँ आदिल साहब, इसका जवाब दीजिए। वो क्या कह रहे हैं और कौन सा नेता का नाम ले रहे हैं, नहीं जानते हैं, नाम जानते हैं अलग चीज है। क्या देश में धार्मिक आजादी के खिलाफ है यूसीसी का थोपना? ये जमीयत का कहना है। अब मैं, चलिए, अब उनको नहीं, मैं सारी सेकुलर जमात से कहता हूं, अदर देन बीजेपी, ये कोई अपना बता दे जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इन्होंने गैर मुस्लिम बनाया हो, अपनी पार्टी में अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष गैर मुस्लिम बनाया हो, किसी सिख को बनाया हो, किसी जैन को बनाया हो, किसी बौद्ध को बनाया हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं है, न क्रिश्चियंस ने विरोध किया, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, किसी ने नहीं विरोध किया है, सिर्फ एक ने विरोध किया है। यहां पर समानता की बात नहीं है, वो एक वो है। मजे की बात, अभी रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं, पसमंदा के साथ स्थिति खराब है, और ये वो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। और मैं पूछना चाहता हूं, आज इस देश में, एक बात मैंने पहले कही थी संसद में, वो रिपीट कर देना चाहता हूं, इस देश की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे अधिक प्रॉस्परस कम्युनिटी, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है, जैन 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी है। अरे 0.1%, 1%, 1.8% इतना आगे गए, और जो कहते थे कि साहब हमने हुकूमत की है इस देश के ऊपर, वो पीछे रह गए, इसीलिए कि एक कॉमन में जुड़ना नहीं चाहते, राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते, इसीलिए 70 साल में ये पीछे जाते चले गए, और 1.8% वाले ऊपर जाते चले गए। ठीक है, एक बार आदिल साहब बोल रहे हैं, उसके बाद से अनुराग जी में आ रहे हैं। आदिल साहब उन्होंने सीधा आप पर हमला किया। 5 सेकंड का, 5 सेकंड मैम जरा बड़े, 5 सेकंड। ठीक है भदौरिया साहब बोल लीजिए, 5 सेकंड आपका मुझे पता है कितना होता है, बोलिए। बताइए, अगर जैन समाज में अच्छी बिजनेस कर रहा है तो आपका योगदान क्या है उसमें? बताइए आप। अगर पारसी समाज अच्छी बिजनेस कर रहा है, आपका योगदान क्या है उसमें? ये बता दीजिए आप। कमाल की बात करते हैं। ठीक है, माने कोई भी समाज आगे बढ़ रहा है उसमें अपना योगदान ले लेते हो आप। आपका क्या योगदान है बताइए ना। कब तक मुसलमानों को डराते रहिएगा? मैम सुनिए, बड़ा पासमानदा चर्चा हो रहा है। सैयद मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा मंत्री, सैयद जफर साहब राज्यसभा, सैयद नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर, उसके बाद आपके सैयद शहनवाज हुसैन। बतलाइए ना किस पासमानदा को एक मिनिस्टर या राज्यसभा भी दिया है? सब सैयद साहब को, सब पठान साहब को दिया है, फिरोज बख्श साहब को दिया है, जफर सेरेशवाला साहब को दिया है। किस पासमानदा को एमपी एमएलए कुछ बनाया है? जरा बतलाएं तो। केंद्र में एक भी एमपी नहीं है, एक भी मंत्री नहीं मुसलमान है। पासमानदगी से मुसलमान को बना देते मंत्री, तब न समझते। 9.5 साल बीत गया, विदाई का वक्त है तो पासमानदा याद आ रहे हैं। जाकर कर्नाटका में रिजर्वेशन खत्म किया, जात को पहले ये भागते थे, अब जात को ये भाग रहे हैं। रोका हुआ है, करवा दीजिए।